दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं। कल से एक बड़ी चर्चा है जो अमेरिका ने टैरिफ कट किया है भारत का और ये भी कहा है कि हम 500 अरब डॉलर का कारोबार भारत के साथ करेंगे, मतलब इतना हम सामान परचेज करेंगे भारत का। इस पर जश्न भी शुरू हो गया है। आज बीजेपी संसदीय एनडीए संसदीय दल की बैठक होती है और प्रधानमंत्री को इस ट्रेड डील के लिए बाकायदे बधाई दी जाती है और उनको माला पहनाई जाती है और कहा जाता है कि ये बहुत अच्छी डील हुई है और भारत ने संयम का परिचय दिया और संयम की वजह से अमेरिका के साथ ये ट्रेड डील संभव हो पाई। लेकिन आखिर इस ट्रेड डील का सच क्या है? क्या आप जानते हैं कि इस ट्रेड डील का सच क्या है? और ये 500 अरब डॉलर की खरीद, इसकी सच्चाई क्या है? मैं आपको एक एक करके आप इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से अमेरिका और भारत के बीच ये जो ट्रेड डील हुई है, इसको अभी जश्न मनाने जैसा कुछ भी नहीं है। आपको बताएं कि अमेरिका ने जब से भारत पर टैरिफ लगाया है, इस टैरिफ की वजह से करोड़ों रुपए का कारोबार ठप हो गया। बहुत सारी इंडस्ट्री अपने देश में बंद हो गई। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ट्रंप ने 2 फरवरी को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर दावा किया कि भारत और अमेरिका के बीच एक नया व्यापार समझौता यानी ट्रेड डील हो गई है। और यह ऐलान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के बाद किया। ट्रंप के मुताबिक इस कथित समझौते के तहत अमेरिका भारतीय सामान पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18% कर देगा, जबकि भारत अमेरिकी उत्पादों पर ऑन टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर शून्य करने की दिशा में कदम उठाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, ट्रंप का कहना है कि नए टैरिफ तुरंत प्रभावी होंगे। हालांकि इस घोषणा के कई अहम पहलू अभी भी अस्पष्ट हैं, जिनके बारे में हम आपको जिक्र कर रहे हैं। आज हम बताते हैं कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर के भ्रम है। ट्रंप की पोस्ट में कहा गया कि अमेरिकी टैरिफ 25% से घटाकर 18% किया जाएगा। लेकिन इसी पोस्ट में भारत द्वारा रूसी तेल खरीद बंद करने की बात भी कही गई, जिसे पहले दंडात्मक प्रिवेंटिव 50% टैरिफ से जोड़ा गया था। बाद में अमेरिकी पक्ष ने स्पष्ट किया कि वास्तव में टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया जा रहा है। आपको बताएं कि यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका 2025 में यूके, यूरोपीय संघ, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम के साथ हुए समझौते में भी 10 से 20% तक के रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर चुका है और यह टैरिफ अधिकांश मामलों में मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ के ऊपर लगाए गए हैं। इसके अलावा अमेरिकी कानून के तहत स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर पर सेक्शन 232 के अंतर 50% टैरिफ लागू है। कुछ ऑटो कंपोनेंट्स पर 25% टैरिफ जारी रहेंगे। वहीं दवाइयों, विमान और उनके पुर्जों और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल उत्पादों पर शून्य टैरिफ पहले की तरह लागू होगा। ट्रंप का दावा है कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर शून्य कर देगा, लेकिन यह साफ नहीं किया गया कि इस दायरे में कितने उत्पाद आएंगे। क्या संवेदनशील सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, खाद्यान्न, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड और अन्य रेगुलेटेड आयात इसमें शामिल होंगे या नहीं? अब तक भारत इन क्षेत्रों को खोलने से बचता रहा है। एक और दावा ट्रंप ने किया कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर से अधिक के ऊर्जा, तकनीक, एग्रीकल्चर उत्पाद और अन्य सामान खरीदेगा। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई यह है कि भारत अभी अमेरिका से सालाना 50 अरब डॉलर से भी ज्यादा का आयात करता है। इस स्तर तक पहुंचने में 20 साल से अधिक का समय लग सकता है।
इसलिए यह आंकड़ा किसी पक्के और तुरंत होने वाले वायदे से ज्यादा एक लंबे समय का लक्ष्य रखा गया है। इस जो टैरिफ कम किया गया है, इसमें भारत और अमेरिका की तरफ से कोई संयुक्त बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है। जो भी बात कही गई है वो सिर्फ और सिर्फ जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके ट्वीट हैंडल से कही गई है। कोई औपचारिक समझौता, निगोशिएशन टेक्स अभी तक नहीं हुआ है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के एक फाउंडर हैं अजय श्रीवास्तव। वो एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए कहते हैं कि भारत को राष्ट्रपति ट्रंप की इस व्यापार घोषणा में जल्दबाजी में जश्न नहीं मनाना चाहिए। ट्रुथ सोशल में पोस्ट में यह साफ नहीं है कि किन उत्पादों पर यह समझौता लागू होगा, समय सीमा क्या होगी और क्या वाकई भारत ने शून्य टैरिफ और शून्य नॉन टैरिफ बैरियर पर सहमति दी है, खासकर एग्रीकल्चर और रेगुलेटेड सेक्टर में। अमेरिका से 500 अरब डॉलर की खरीद का आंकड़ा भी पूरी तरीके से अस्पष्ट है। भारत फिलहाल अमेरिका से सालाना 50 अरब डॉलर से कम का आयात करता है, जिससे यह लक्ष्य एक महत्वाकांक्षा ज्यादा और ठोस प्रतिबद्धता कम लगती है। जब तक कोई लिखित समझौता सामने नहीं आता है, तब तक इसे अंतिम डील नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए, ऐसा अजय श्रीवास्तव का कहना है, उत्सव के तौर पर नहीं। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कह देते हैं इसका कोई भरोसा नहीं है। वैसे कांग्रेस ने कहा है कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा अमेरिका ने की, डोनाल्ड ट्रंप ने की, वही फार्मूला इस पर भी लागू हुआ है। इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की, भारत की तरफ से बाद में बताया गया। क्या हम डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पीछे चल रहे हैं? इस तरह की बातें भी होने लगी हैं। लेकिन इन सब के इतर बीजेपी जश्न मना रही है। एनडीए ने आज एक प्रोग्राम आयोजित किया। संसदीय बोर्ड की सारे सांसद मौजूद थे और उसमें इस ट्रेड डील के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। और अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद नहीं आता है तो भी कमेंट कीजिए, पसंद आता है तो भी कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।